इसका एक्सेस कैसे मिला तुम्हें? जेनकिंस का तो पता ही आपको, उस ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू करना एक बार जल्दी से, जहां तक रह गया था वो पूरा कंप्लीट। इसका पे नहीं था? पे देखो, नहीं तो फिर 88,000 सपोर्ट्स को चेक कर लो। एट्टी एट्टी है। इसमें cmd.exe कर दो उसमें। एक्सेस हमारे पास आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम्म, हमने पेलोड जनरेट किया था, जल्दी से दोबारा से जनरेट, मीटर क्रेडिट वाला जो पेलोड है वो जनरेट कर दीजिए। चेंज कर दो बस अब।
पेलोड। एक्सेस हमारे पास आ गया था मीटर प्रिंटर का। इसके बाद फिर गेट यूआईडी अगर आप अभी करोगे तो आपको बता देगा कि आप कौन सा यूजर है। तो अभी आप हैं ब्रूस। ठीक है। फिर मैंने आपको गेट सिस्टम वाली कमांड बताई थी, एक बार आप वो ट्राई करके देखिए इसको। जैसे आपको गेट यूआईडी अगर आप करेंगे तो आप बन गए सिस्टम यूजर। ठीक है। अब आपको क्या करना था, किसी लोकेशन पे जाके फाइल को एक्सेस करना था। तो मैं एक चीज बताऊंगा, अगर यहाँ पे ये नहीं होता है ना, जैसा अभी आप बोल रहे हो, एक बार चाहिए इस लोकेशन पे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर नहीं है, इस लोकेशन पे डाला हुआ है TXT। यहाँ पे आपके पास root.txt देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो कभी कभी इस सिचुएशन में होता है क्या, जब आप ये हाँ गेट सिस्टम वाली जब आप कमांड यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको वो बना देता है सिस्टम यूजर। और किस तरीके से उसने बनाया आपको, वही इम्पर्सोनेशन, इसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज वाला जो था उसकी मदद से उसने आपको बना दिया। लेकिन जब आप अपना प्रिविलेजेस को इम्पर्सोनेट करते हैं तो कुछ कौन कभी कभी विंडोज का जो सिस्टम बनाया गया प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, या प्रिविलेजेस वाला जो पार्ट है विंडोज का, वो अभी भी ये समझ रहा है कि आपके पास आपके पुराने प्रिविलेजेस हैं। वो आपके पुराने टोकन को ही प्राइमरी टोकन मान रहा है, नए टोकन को, जिसे आप यहाँ पर इम्पर्सोनेशन वाली जो वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पर ये टोकन को इम्पर्सोनेट करता है। आप ऐसे यूजर के टोकन को इम्पर्सोनेट करते हो जिसके पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि रूट यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम यूजर बेसिकली। उस यूजर के प्रिविलेजेस आपने इम्पर्सोनेट किए, बट आपका जो प्राइमरी टोकन था, मतलब आपके जो प्राइमरी प्रिविलेजेस थे, अभी भी आपके पास वही प्रिविलेजेस हैं। आपका जो नाम, मतलब जब आपने गेट यूआईडी किया तो आपका एक्सेस चेंज हो गया, बट स्टिल आपके पास अभी सिस्टम के पूरे प्रिविलेजेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर करके देखना पड़ सकता है, वो है आप प्रोसेस माइग्रेशन करते हैं। प्रोसेसेस को माइग्रेट प्रोसेसेस पर अपने आप को माइग्रेट करना होता है हमें, ताकि हमें ये पता चल जाए किसी कोई प्रोसेस जिसको कौन रन कर रहा हो, एंटी अथॉरिटी सिस्टम यूज कर रहा हो, उसी प्रोसेस पर अगर हम लोग अपने आप को माइग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास भी उसी लेवल के कंप्लीट प्रिविलेजेस आ जाएंगे। तो वो चेक करने के लिए या माइग्रेट करने के लिए आपके पास तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले यहाँ पर पीएस कमांड को टाइप करिए। हाँ, पीएस। के मशीन पर, मतलब उस टारगेट मशीन पर जितने भी प्रोसेसेस रन कर रही हैं वो वो आपके सामने आ गए सारी इसके। तो थोड़ा सा नीचे करिए। तो ये सारी इतनी सारी प्रोसेसेस हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जो कौन सा यूजर चला रहा है, एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो अब आपको इनमें से किसी एक प्रोसेस पर अपने आप को माइग्रेट करना है। ठीक है। उसको करने के लिए आप कमांड यूज करते हैं माइग्रेट, और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोसेस का आईडी, पीआईडी जो होती है, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दिखाई दे रही होगी। पीआईडी दिखी होगी, ये पीआईडी है। और आपको उस यूजर की पीआईडी यूज करनी है जो यूजर एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, कि आपके पास उस पर्टिकुलर यूजर के प्रिविलेजेस आ जाए। तो अगर किसी प्रोसेस को आप माइग्रेट किसी प्रोसेस पर अगर आप माइग्रेट करोगे, ऐसी प्रोसेस जो कि सिस्टम यूजर ने चलाई है, तो उस प्रोसेस को माइग्रेट करने के बाद आपके पास भी उसी यूजर के प्रिविलेजेस आ जाएंगे। माइग्रेट कमांड को यूज करेंगे, बट आपको इनमें से एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे एसवीसी, एक बार देखना एसवीसी होस्ट है इसमें। अच्छा, एसवीसी होस्ट। हाँ, एसवीसी होस्ट है, या तो आप इस प्रोसेस पर देख लीजिए। और एसवीसी होस्ट की भी जो प्रोसेस है वो, अच्छा, आपको दो चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, एक तो प्रोसेस आईडी और एक
पेरेंट प्रोसेस आईडी। पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी और पीपीआईडी मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी। अगर आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको प्रोसेस आईडी दिखाई दे और राइट हैंड साइड उसके जस्ट बराबर में आपको दिखाई दे रही है पेरेंट प्रोसेस आईडी। पेरेंट प्रोसेस आईडी में आप मैक्सिमम प्रोसेसेस का जो पेरेंट है ना वो देखोगे 668। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 668। ठीक है, जैसे मैं अभी जो मैं सर्विस चूज करने के लिए आपको बोल रहा था वो था एसवीसी होस्ट, क्योंकि बहुत लोग इसके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप इसका प्रोसेस आईडी, इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी अगर आप देखो तो वो कौन है? 668। तो यहाँ पर देखो आप प्रोसेस आईडी 668 किसकी है? सर्विसेज डॉट ई। आप सबसे पहले तो इस पे ट्राई करिए और ये आपको दिख रहा है कि ये किसने एग्जीक्यूट करी है? इनके अथॉरिटी सिस्टम ने इस प्रोसेस को यूज, ये ओनर है जिसने इसको चलाया है। तो सबसे पहले तो ट्राई कर सकते हो 668, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीपीआईडी है वो यही वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 668 वैल्यू को याद रख के आप नीचे जाइए, कमांड टाइप करिए माइग्रेट स्पेस जो भी प्रोसेस आईडी पे आप माइग्रेट करना चाहते हैं वो प्रोसेस आईडी डाल दीजिए। एंटर करिए। भी आपका जो प्रोसेस आईडी था वो था 1028, सॉरी 1280। ये आपका अभी करेंट प्रोसेस आईडी और आपका माइग्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपका प्रोसेस आईडी क्या बन चुका होगा? 664। ठीक है, इस बार अब आप गेट यू आईडी वाली कमांड रन करिए। अभी भी आप एंटी अथॉरिटी सिस्टम ही होंगे, तो उस लोकेशन पे जाइए दोबारा से, या अगर उधर ही है तो आप एलिस करके देख लीजिए। वो आपके सामने बहुत सारी फाइल्स हैं जो पहले आपको देखने के लिए नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपके पास प्रिविलेजेस नहीं थे उस लेवल के। कॉन्फ़िग फाइल एक बार पीडब्ल्यूडी करके देखना, वहीं पे होना कॉन्फ़िग पे। सिस्टम 32 पे, क्योंकि मुझे प्रोसेस माइग्रेट करा तो आप वापस से रीडायरेक्ट हो गए सिस्टम 32 पे। सीडी करके कॉन्फ़िग के अंदर जाइए और अब आप एलएस करके देखिए तो यहाँ पे आपको जो भी फाइल देखनी थी आपको वो मिलेगी, जिसमें से डॉट टी एक्स टी अवेलेबल है। तो देखिए ना कि जब आपने गेट गेट सिस्टम वाली कमांड रन करी है और बहुत सारी चीजें जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तब आपको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, कि जब आप खासकर ये ऐसे इम्पर्सोनेट वाले प्रिविलेज यूज करते हैं ना तब ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ऐसे इम्पर्सोनेट वाला जो प्रिविलेज है वो ये problem आपके लिए करता है, तो इसलिए क्या यूजन वाला, आपने जब इस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लिया, जिसको अभी अब मैंने बताया था, इसको बोलते हैं ऐसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज। ये प्रिविलेज है जो को अलाउ करता है कि आप किसी और यूजर के प्रिविलेजेस को इम्पर्सोनेट कर सकते हो। इम्पर्सोनेट करने का मतलब क्या है कि उसके प्रिविलेजेस को अपने प्रिविलेजेस बना लिया, और वो चीजें कर किया जाता है टोकन्स की मदद से। ये जो विंडोज का अपना प्रिविलेजेस का सिस्टम है, पूरा आर्किटेक्चर है, वहां पे टोकन्स को यूज किया जाता है प्रिविलेजेस को स्पेसिफाई करने के लिए। तो आप किसी और के टोकन को अपना टोकन बना लेते हैं ताकि आपके पास उस लेवल के प्रिविलेजेस आ जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बहुत सारे तरीके, इसमें से एक मैंने आपको यूज करके बताया था, स्प्रिंट स्पूफर बताया था इससे पहले, जो हम लोगों ने इससे पहले रन किया था। इसके अलावा सेकंड अभी मैंने आपको बताया, आप गेट सिस्टम कमांड को यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो जब आप ये चीजें करते हो ना तो कुछ जगहों पर आपको दिखेगा कि आपने जैसे प्रिंट स्पूलर यूज किया नहीं काम करा, डॉट इन यूज किया नहीं, दूसरी जगह पर यूज किया नहीं काम। से चार पांच तरीके हैं जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर इस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लिया जाता है। अगर वो तरीके वर्क नहीं जुड़े तो आप आ, ये वाला तरीका भी ट्राई करोगे, गेट सिस्टम वाला भी, और इसके बाद आपके पास प्रिविलेजेस आ जाएंगे। लेकिन वो प्रिविलेजेस को कंफर्म करने के लिए आप किसी कुछ ऐसी चीज करके देखो जो सिस्टम यूजर ही कर पाए, एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट, या फिर सिस्टम 32 के अंदर, इसके अंदर नॉर्मल यूजर जाके कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। सिर्फ वही यूजर जा सकता है जिसके पास प्रिविलेजेस हैं उसके अंदर जाके कुछ चेंजेस करने के। अब वहां पे जाके कुछ करने का ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपको वो चीजें अलाउ ना हो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके पास उस लेवल का प्रिविलेज अभी तक नहीं आया। आपके पास अभी भी आपका जो टोकन है, पुराने वाले टोकन है, उसको अभी भी प्राइमरी टोकन माना जा रहा है, कि इम्पर्सोनेटेड टोकन्स को प्राइमरी टोकन नहीं माना। इसीलिए आप उनको प्राइमरी टोकन देने के लिए आप माइग्रेशन कर, तो एक ऐसी प्रोसेस पर माइग्रेट कर लेते हैं जिस प्रोसेस को एंटी अथॉरिटी ने ही बंद किया, सिस्टम यूजर ने ही उसको चलाया है। प्रोसेस माइग्रेट करने के लिए आप पीएस कमांड रन करके देखोगे कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। आप उनमें से कोई भी एक प्रोसेस चूज कर लो जो एंटी अथॉरिटी सिस्टम ने रन करी है। ऐसा नहीं कि एक बार में वो वर्क करेगा। मैंने वो प्रोसेस बताई जो सबसे ज्यादा आपको पेरेंट प्रोसेस आईडी में दिख रही थी।
ये टेक्निक है मतलब सर्च करने की। अगर आपको कोई और प्रोसेस दिख रही है तो आप उसको चूज करिए और उसके बाद आप कमांड यूज करेंगे माइग्रेट। वो प्रोसेस आईडी आप वर्क कर दोगे जिस प्रोसेस पर आप माइग्रेट करना चाहते हैं। तो माइग्रेशन के अगर माइग्रेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपके पास उस यूजर के प्राइमरी टोकन्स आ जाएंगे जिस यूजर पे आप जाना चाहते थे, जो था सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर पार्ट का जो मैंने भी आपको यहाँ पे बोला। ये तभी ये सिर्फ इसीलिए करना है जब आपको इम्पर्सोनेट वाला प्रिविलेज दिखेगा ना, तभी ये चीज ट्राई करनी है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? कर लीजिएगा इस मशीन को सॉल्व आप लोग, और नेक्स्ट मशीन ओपन कर लीजिए अब। माउंटेन करके है, ये भी प्रो मशीन है। स्टील माउंटेन लिमिटेड है। लेकिन विंडोज की आपको बहुत ही कम मशीन्स मिलेंगी जो फ्री होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। हमारी अल्फ्रेड भी आप अगर ओएससीपी वाला पाथ फॉलो करेंगे ना, इस पे लर्निंग पाथ, आपने देखा होगा लर्निंग पाथ ट्राई करते हैं, उसमें ओएससीपी वाले लर्निंग पाथ पे ये सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्टील माउंटेन माउंटेन अल्फ्रेड, और आपका जो उससे पहले करा ब्लैक पाथ। स्टील माउंटेन। जैसे आपने मिस्टर रोबोट किया था ना, वो लिनक्स बेस्ड मशीन था, वैसे ही ये वाला सी थीम पर विंडोज बेस्ड मशीन है। डायरेक्टरी बेस्ड कैसे था? मुझे इतना याद नहीं है, देख के पता चलेगा। वो तो सीटीएफ पे डिपेंड करता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि वो कॉमन बनाएगा। हो सकता है। नहीं, ऐसा मतलब जुमला वर्डप्रेस की इंग्लिश पे तो काम नहीं करेगा। होना तो नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्फ़िगर करने के लिए तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो मैंने आपको बता दें कि इसका जो नाम आपको देना है वो आप नाम दे। इस नाम दिया है तो उसका देना चाहिए, तो वो आपको हिंट दे रहे हो कि वर्डप्रेस भी है इसमें, जो भी एक कुकीज का नाम आप जो देना चाहो दे सकते हो।
ठीक है, सो ये सारे पोर्ट्स ओपन है इस पे। ठीक ठीक ठीक। क्या क्या मिला आप लोगों को बताइए इसके अलावा। वेब के पोर्ट्स मिले हैं, एसएमबी का पोर्ट मिला है बट उस पर कुछ था नहीं। इसलिए कुछ नहीं समझ आ रहा। वर्जन कहाँ लिखा है? जाइए चेक करिए इसका एक्सप्लेन।
स्प्रेड पे भी है, ट्राई करिए। एयरपोर्ट का मतलब टारगेट एयरपोर्ट हो गया, उसको आप चेंज कर दो। एयरपोर्ट तो टीएटी है ना शायद। सर्वर पोर्ट तो लोकल पोर्ट है जिसको आप लिस्टिंग करोगे, ये आपके मशीन का है, इस पे कुछ नहीं करना है। नीचे वाला जो है वो एल पोर्ट है जिसपे कनेक्शन भेजेगा आपको। एक और पोर्ट वो यूज करने के लिए कह रहा है, वो आपके मशीन का होगा, 8080 कोई भी दे सकते हो। और आर पोर्ट आप चेंज कर दो क्योंकि वो टारगेट वाला पोर्ट, वो 8080 पे रन कर रहा है इसलिए। उसने क्या किया, आपकी मशीन पर एक पेलोड होस्ट किया 8080 पोर्ट पे, और वो पेलोड फिर को डिलीवर करेगा सामने वाले को, तो उसके लिए उसको सर्वर पोर्ट की जरूरत थी। जैसी सारी चीजें हो गई तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर प्रिंटर सेशन। यूजर का नाम क्या मिला आपको, डेल, ठीक है। ये यूजर डॉट टीएक्सटी मिल गया सभी को, अब क्या करना है, प्रिविलेज एस्केलेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या, गेट सिस्टम ट्राई कर लो एक बार, कि आप यहाँ पे हैं तो आप गेट सिस्टम ट्राई कर लो। इस बार आपके सामने सारे रेड आए हैं, इसका मतलब है कि ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाया जिसके थ्रू ये प्रिविलेजेस एस्केलेट कर पाए। यहाँ पर आपके पास क्या क्या तरीके हैं, एक तो वो है कि आप यहाँ पर विन पीस को अपलोड कर दो, और उससे आप पूरा देख लो कि क्या रिपोर्ट आ रही है प्रिविलेज एस्केलेशन की। या फिर यहाँ पे दूसरा तरीका जो आप ट्राई कर सकते हो, वो एक बार करके देख लेते हैं, उसको उससे स्लाइड पर मैं आपसे प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करना वो भी पता चलेगा। और अगर उससे नहीं हुआ तो फिर हम लोग वापस से विन पीस को यूज करेंगे, ठीक है। तो मिडस्प्राइट में पहला तरीका प्रिविलेज एस्केलेशन का क्या हो गया, जब आप गेट सिस्टम कमांड को यूज करते हो तो वो लिमिटेड चीजें चेक करता है, इम्पर्सोनेशन वाली, देखो आपको दिख भी रहा है इम्पर्सोनेशन में वो बहुत सारी चीजें उसने चेक करी अपने हिसाब से, और उसको जो भी मिला उसके अकॉर्डिंग बता दिया, नहीं मिला तो नहीं। जो दूसरा तरीका है मेटास्प्लॉइट से एक्सप्लॉइट करने का, प्रिविलेज एस्केलेशन करने का, पता करने का पहले तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करिए, या तो बैकग्राउंड कमांड रन करिए या तो कंट्रोल जेड, ये जो सेशन है वो बैकग्राउंड में चले जाए।
अब यहाँ पर आप सर्च करिए एक्सप्लॉइट सजेस्टर। को यूज कर लीजिए। तो ये पोस्ट मॉड्यूल है। पोस्ट मॉड्यूल्स हम कब यूज करते हैं? जब आपके पास मशीन का एक्सेस आ चुका होता है। आपको दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में पोस्ट लिखा हुआ है। तो आप पोस्ट मॉड्यूल्स सब यूज करेंगे जब आपके पास मशीन का ऑलरेडी एक एक्सेस। क्योंकि पोस्ट मॉड्यूल्स में जब आप शो ऑप्शंस करके देखो, ये ऑप्शंस करके आप देखोगे तो आपको दिखाएगा कि क्या क्या ऑप्शन है जो यहाँ पे सेट करना है। उसमें एक ऑप्शन हमेशा कॉमन होगा। वो कॉमन क्या होगा? सेशन। वो आपसे क्या पूछ रहा होगा आपकी? जैसे यहाँ पे जब आप एक्सपर्ट सजेस्टर को चूज करोगे, तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर जो आपसे प्रिविलेज एस्केलेशन करने में हेल्प करता है। जैसे आपने अभी यूज किया था, विनपीस यूज कर रहे थे आप, वैसे ही ये भी है। क्योंकि ये भी, इसके पास ही बहुत सारे कुछ तरीके हैं जिनसे ये प्रिविलेज एस्केलेशन करने के अलग अलग तरीके आप। तो जितने भी पोस्ट मॉड्यूल्स होंगे, पोस्ट मॉड्यूल्स हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्सेस मिलने के बाद। तो उनमें से एक पोस्ट मॉड्यूल है जिसको भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें आपको हमेशा दिखाई देगा। पोस्ट मॉड्यूल्स में एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, वो होगा सेशन। सेशन का मतलब क्या है कि आपने, आपका पास जो अभी ऑलरेडी जब आपने प्रोसेस बैकग्राउंड किया तो आपको सेशन आईडी दिखा रहा था, सेशन वन को आप बैकग्राउंड कर रहे हो। वही सेशन नंबर आप यहाँ पे बता दो कि मुझे किस सेशन पे प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ये मॉड्यूल को रन करना है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लॉइट सजेस्टर है, लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर, ये इस पर्टिकुलर सेशन पे रन होगा और आपको सजेस्ट करेगा कि क्या तरीके हैं जिससे आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। सेशन आईडी आप सेट कर दो यहाँ पे बस। सेशन नंबर हमारा वन था ही, ठीक है। वन तो तब भी होगा जब आपने अगर पहला सेशन चलाया है उस पर। जिसको वेट करिए, डन करिए। अगेन ये जैसे वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था विन पीस, वैसे ही ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और जब ये सब कुछ क्लिक कर लेगा तो आपके सामने रिजल्ट दिखा देगा, जिससे आप बहुत सारी चीजें आपको दिखा देगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो वेट करते हैं। ऊपर जाइए वापस से। उसने जो भी चीज चेक करी, उसको चेक करने के बाद कुछ पांच एक्सप्लॉइट्स मिले हैं जो अभी आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमारे विंडोज में है, मतलब हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर है। और इन पांचों को आप ट्राई कर सकते हो अपने टारगेट पे। ठीक है, उसने बताया अपीयर्स टू बी वल्नरेबल, मतलब चांसेस हैं कि ये वल्नरेबल हो। ठीक है, तो आपको चेक करने के बाद पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी से हमारा टारगेट वल्नरेबल है या नहीं। तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आपको इनमें से अगर कोई यूज करना है तो आप यूज करो। जैसे फर्स्ट वाला ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट वाला, वहाँ पे भाई यूज वन लिख दो तो वो नीचे चूज कर लेगा उसको। ओके, यहाँ पर पूरा नाम देना पड़ेगा आपको। पूरा नाम टाइप करिए, यूज, और उसके बाद जो भी एक्सप्लॉइट था वो आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे भी ऑप्शंस करके देखिए क्या क्या ऑप्शंस है। इसमें भी आपको सेशन वाले ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ आपसे पूछ रहा है वो एल होस्ट और एल पोर्ट, तो कर दीजिए सारी चीजें। पेलोड में यही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ऑलरेडी यूज हो रहा है। मैं आपको भी ये भी यूज तो नहीं करा अभी।
x86 वाला पेलोड हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, ये बता रहे हैं। एक बार शो टारगेट्स करना। 86 वाला। तो यहाँ पर आप पेलोड चेंज कर दो, फिर यहाँ पे लिख लो सेट पेलोड। वही विंडोज, पेलोड मतलब आपका जो पेलोड हमने यूज करा ना, यहाँ पे अगर आप नीचे नीचे करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पेलोड यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल यूज कर रहा है x86 वाला। इसको वो चेंज करने के लिए बोल रहा है कि आप चेंज कर सकते हो, तो आप लिख दो यहाँ पे विंडोज स्लैश x64 स्लैश रिवर्स टीसीपी। 64 में है तभी तो। ये 6 का था। दोबारा से रन करके देखिए कि अभी हो रहा है। exploit aborted due to failure, no access, not an admin scope, cannot escalate this module. So ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इसको यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, उसने लिखा appears to be vulnerable, 100% नहीं है कि वो vulnerable है। आपको सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे, और उसके बाद चांसेस है कि हाँ हो भी सकता है vulnerable और नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे इसके पास कोई एक्सेस नहीं था एडमिन वाला जो भी बता रहा था ये, तो ये आप पांचों ट्राई करके देखोगे तो इनमें से नहीं मिलेगा आपको कोई भी। ठीक है, ये आपको कुछ ना कुछ बताता है, क्योंकि ये तब बताता है जो आगे जाके आप एक्सप्लॉइट करके देखोगे तब चांसेस है। यहाँ से नहीं, वो दूर से नहीं बता सकता कि एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं। कोई निकालिए, चार पांच ना आपको हर बार देखने के लिए मिलेंगे, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये तरीका आपके काम आ सकता है आगे जाके, जब आपको विंडोज पे विंडोज। ये दूसरा तरीका भाई गेट ट्रिप्स, और दूसरा तरीका है ये आपको विनपीस अपलोड करना है इस पे, और विनपीस का अगेन जो भी रिजल्ट है निकालिए, विनपीस को अपलोड करिए। पहले वापस जाइए अपने सेशन पे, तो बस सेशंस वाली कमांड रन करना है आपको। तो सेशंस हाइफन आई और वन, इन करने के लिए हाइफन आई होता है इंटरैक्ट करने के लिए। तो क्या वापस से आपके पास उस सेशन का एक्सेस आ गया, और कहाँ पे हमारा चाहिए, कहाँ पे दिखाना है, कहाँ दिखा रहा है, ये ना। हाँ, 86 आ रहा है यहाँ पे तो। ये आपको बता रहा था, ये वाला जो तरीका था, ये बोल रहा था कि आपका जो पेलोड है वो x86 का है, आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए x64 में। तो ये सेक्शन x86 का है, तो ये वाला एक्सप्लॉइट वर्क भी तो नहीं किया ना हमारा। वो सिर्फ बोल रहा था आपको कि आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने पेलोड को x64 के लिए। वो आपको सजेशन दे रहा था कि आप ट्राई कर लो, ये आपको हर बार देगा। तो वो आपको ना अलग अलग, जैसे आप x64 वाले में ना x86 वाली चीजें चल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलते। 64 वाले में x86 की चीजें रन करती है, करती है, रन करती है। तो वो आपको बता रहा है कि आप एक बार x64 पे कन्वर्ट करके इसको देख लो, हो सकता है कि वर्क कर जाए। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर बता रहा है ना कि टारगेट अपीयर्स टू बी वल्नरेबल, तो आपको वो सजेशन दे रहे हैं कि आप कन्वर्ट करके देख लो। कन्वर्ट करने के बाद उसने आपको बता दिया कि नॉट इन इंडियंस ग्रुप। आपको एक बार दिखाएगा जब भी आप इन पेड़ों को बार बार यूज करोगे ना, राइट। तो ये तरीका कभी कभी काम आ सकता है आप लोगों के, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, एक्सप्लोइट सजेस्टर वाला। तो अब आपके पास जो तरीका है वो है विनपीस को अपलोड करके आप उसको रन करिए, और उसके आउटपुट को देखिए क्या है। पुट कमांड मेरे को नहीं पता, अपलोड कमांड होती है यहाँ पे, मैं एक बार ट्राई कर लो, पुट कमांड हो शायद है। पुट नहीं, अपलोड होती है, अपलोड अपलोड।
नहीं, मैं एब्सोल्यूट दे दो, रिलेटिव का बताओ, एब्सोल्यूट दे दो। सर मुझे, हाँ, तो या तो शेल पे जाके करो उसको। जैसे शेल कमांड होती है ना मेरे पास, तो शेल पे जाके आप कर सकते हो, डॉट बैक स्लैश लिख के। या तो एग्जीक्यूट कमांड होती है। विथ एन एफ स्पेस कर दो। आउटपुट नहीं दिखा रहा। चलो कोई नहीं, आप शेल पे जाके कर लो उसको run। यहाँ से नहीं हो रहा तो शेल पे कर लो। फिर हम तो कर रहे हैं बट आउटपुट नहीं दिखा। वो तो रहती है impossible। करिए। नेटवर्क चेक करो, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो भी आ रही है। वीपीएन चेक करना। वो होगा तुम्हारा ना, बीच में आपने रोक दिया था ना उसको। वीपीएन दोबारा से कनेक्ट कर लो एक बार। वापस आपको जाना पड़ेगा उस वाले पे, जो आपका एक्सप्लॉइट था ना। ब्राउजर से देख लो क्या नाम था एक्सप्लॉइट का। ये सारी चीजें आप एक्सप्लॉइट करिए बस। लिटली शेल लिखिए। हाँ, प्लस करके देख लो, डीएआर करके, डीएआर करके एक बार देख लो आपकी फाइल होगी यहाँ पे। तो कहाँ पे करी थी याद है कुछ? यूजर की होम डायरेक्टरी में करी थी आपने शायद। फ्लैग देख रहे थे ना आप वहाँ पे। सीक्वेंस खोल के पीछे चले जाओ तो।
यहाँ से आप इसको डॉट बैक स्लैश करके विन पीस x64.exe। तो जाइए स्टार्टिंग में एकदम, देखते हैं कुछ। ठीक है। नीचे। तो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, आप इस आउटपुट को सेव कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कैसे करते हैं।